वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल रुचिता विजय ब्लॉग्स में आप सब लोगों का स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं आई हूँ अभी नहा धो के अपने पुराने वाले घर पे। तो अभी हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, वहाँ पे नहीं रह रहे हैं जब से बाबू की तबीयत ख़राब हुई है। और बाबू अब बहुत अच्छा है, ठीक हो चुका है और अब खेलने लगा है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। क्या कैसा कर रहा बाबू मेरा? तो अभी खाना वगैरह बन गया है, बनी है सब्जी आम की और दाल बनी है, रोटी बनी है। हाँ आजा 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 मम्मा के पास आजा। और अभी इनको मैंने दाल और रोटी खिला दी है। 2-3 दिन के बाद आज कुछ खाए हैं। अरे मेरा बेटा, अभी इनको दवाई देना है थोड़ी देर बाद। बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, तो उसको खिलाऊंगी। और अभी मैं यहीं पे रहूँगी तो यहाँ पर ब्लॉगिंग इतने अच्छे से नहीं हो पाती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा लेट वीडियो डालूँ, पर डालूँगी ज़रूर। और बाबू की तबीयत मेरी अच्छी हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बाबू भी मेरा बहुत खुश हैं। तो फाइनली हम लोग बहुत खुश हैं और भगवान का हमको थैंक यू बोलते हैं कि मेरे बाबू को ठीक कर दिया जल्दी जल्दी से, है ना बेटा? मेरा बेटा कैसा हो गया, पतला पतला सा हो, दुबला हो गया ना मेरा बेटा। नो नो आ कितना मारते हो मम्मा को? और इसके बाद जब ये ठीक हो जाएंगे तो हम लोग जाएंगे अपने घर, नाना के घर जाएगा मेरा आरू। और यहाँ पे है शादी, तो हो सकता है शादी होने के बाद जाऊँ या फिर पहले भी जा सकती। सर लड़ाना है, सर लड़ाना है। अले अले उसमें कौन लड़ाएगा? उसमें कौन लड़ाएगा? उसमें कोई नहीं लड़ाएगा सर, उसमें कोई नहीं लड़ाएगा, कोई नहीं लड़ाएगा, उसमें कोई नहीं है। शुक्री शुक्री नक्कू भी आ रही है, नक्कू की भी दवाई पिलानी है ना? तो अभी घर पे कोई भी नहीं है, मैं हूँ और बाबू है मेरा बस। तो अभी जब पिछले ब्लॉग में बताया था कि जब बाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी, घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? इस बात पे झगड़ा हुआ था कि बाबू को सर्दी जुकाम हो गया था और मैंने उसको सरसों के तेल से मालिश कर दी थी ताकि उसकी जो सर्दी है वो ठीक हो जाए। तो मेरे ससुराल वालों का ये कहना था कि तुमने अपने बच्चे को बीमार कर दिया है। तो सरसों का तेल लगा लगा कर उसको गर्मी हो गई, इस वजह से उसको बुखार आ गया। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है और बहुत सारे मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। तो इस वजह से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। एक माँ का जब बच्चा बीमार होता है तो उस पर क्या बीतती है वो एक माँ ही जानती है, और एक माँ अपने बच्चे के साथ लापरवाही कैसे कर सकती है। तो मैं इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ वैसे भी। और अभी आप लोग जानते ही हो कि हम लोगों ने एक शादी अटेंड करी थी और एक लोगों के यहाँ डेथ हो गई थी, वहाँ पे भी इसका आना जाना था और मेरे ना चाहते हुए भी इसको ले जाया जा रहा था वहाँ पे। वहाँ पर कुछ साफ़ सफाई नहीं रखी, खाना किसी ने कैसे भी खिला दिया होगा और बाहर खाना बनता है। पानी भी इधर उधर का पिया इसने, 2-2 घरों का चेंज हुआ है, तो वहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया। तो इसका ब्लड टेस्ट करवाया गया था तो उसमें इसको टाइफाइड और वायरल फीवर दोनों ही निकला था। और आज ये बहुत दिन के बाद ऐसे खेल रहे हैं, 4-5 दिन हो गए इनको बीमार हुए और चिल्लाना भूल गया था बिल्कुल भी। तो यही बात पे झगड़ा हुआ। इस बात पे झगड़ा हुआ तो मुझे पता है कि टाइफाइड किस चीज़ से होता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखती हूँ ऑलरेडी। और सास ससुर मेरे ऊपर फालतू में आरोप लगा रहे थे। एक मैं अपने बच्चे को बीमार करूँगी, मैं बुरी तरीके से रो रही थी जब तक मेरा बच्चा
ठीक नहीं हो गया तब तक मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था कि क्या हो रहा है, खाने पीने का भी ध्यान नहीं। हम लोग 2 दिन लगातार दौड़े, इसको ले गए इतनी कड़ी धूप में बड़वानी, तब जाके मेरा बच्चा आज ठीक हुआ है। तो यही सब बातें थी जिसकी वजह से झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। और भी बहुत सारे आरोप लगे थे कि तुम कुछ काम नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। तो सिचुएशन के हिसाब से जितना काम होता है वो मैं करती हूँ। बाकी बच्चा छोटा होता है जिसके पास, वो इतना पूरा बोझ नहीं उठा पाएगा। वो सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी हर किसी को। और परिस्थितियाँ भी मेरे अगेंस्ट हैं, 2 घर हैं, यहाँ भी सफाई करना, वहाँ भी सफाई करना, वहाँ भी कपड़े इधर उधर बिखरे रहते क्योंकि साधन नहीं है इतने ज़्यादा, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो यही बात थी कि झगड़ा हुआ और मेरे ऊपर ही ये सारे आरोप लगाए गए कि तुमने अपने बच्चे को बीमार किया है, तुम्हारी वजह से ही वो बीमार हुआ है, सरसों का तेल लगा, बस ज़रा सी बात थी है। तो यही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था। बाकी मेरा बच्चा अब ठीक है, चाहे जो भी कोई बोले। और मैं अब ज़्यादा दिन तक यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। जैसे ही यहाँ का काम निपटेगा मैं चली जाऊँगी अपने मायके, और वहीं पे मैं कुछ कंटिन्यू काम कर पाऊँगी, अपने यूट्यूब को भी टाइम दे पाऊँगी। तो मिलूँगी नए व्लॉग में नई बातों के साथ। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर करूँगी। डेली रूटीन में मेरा कुछ भी रूटीन नहीं रहता है क्योंकि यहाँ से वहाँ आना पड़ता है। मैं कुकिंग भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ, और थोड़ा यहाँ सास ससुर जब होते हैं तो फ़ोन चलाकर कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती मैं। तो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।